Hey everyone, welcome back to your channel D Pharmacy Note. This video is D Pharma second year student subject pharmacology topic drug acting on eye. इसके आज ये नोट्स हैं जो इनको क्लियर करेंगे और इनसे MCQ बनाएंगे. तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से. तो सबसे पहले जानना जरूरी है इस स्ट्रक्चर के बारे में, इसी से आपको बहुत सारे MCQ अभी तुरंत मिलते हैं. तो चलिए देखिए, ये आई है, एक मिनट, ये आई है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. आपसे पूछा जा सकता है आई के व्हाइट पार्ट को क्या कहते हैं, आइरिस, और गोल ब्लैक पार्ट को पिपिल एंड इसको लेंस बोलते हैं. तो आप समझ रहे होंगे इतना. तो पिपिल ये जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये दो मस्कल से बन के मिला हुआ है. फर्स्ट है रेडियल एंड सेकंड है सर्कुलर मसल. ओके, रेडियल एंड सर्कुलर मसल से मिलकर बना हुआ है. तो ये उल्टा बन गया है स्ट्रक्चर, ये वाला इधर होना चाहिए और ये वाला इधर. रेडियल मसल कैसी है, लंबे लंबे हैं, और सर्कुलर मसल, सर्कुलर मतलब गोला, सर्कल, तो ये वाला है. ओके, तो फिर बस यही गड़बड़ है और इसको अच्छे से समझ लीजिए. तो रेडियल मसल के बारे में जानते हैं. पहले पूछा जा सकता है रेडियल मसल क्या प्रोड्यूस करती हैं, तो ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से प्रोड्यूस करती हैं. ओके, रेडियल मसल में क्या होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है. ये कंस्ट्रक्ट, उसे जानने से पहले इसको समझते हैं. देखिए, रेडियल मसल में जब माइड्रेसिस होता है तो फिर क्या होता है, डायलेशन ऑफ पिपिल, मतलब डायलेशन ऑफ पिपिल. हमारी जो पिपिल है वो फैल जाती है. पिपिल ये बड़ी वाली है, पहले ही बताया था, पिपिल फैल जाती है जब माइड्रेसिस होता है. ये आपको याद रखना, माइड्रेसिस में पिपिल डायलेट होती है, और मायोसिस में क्या होती है, सिकुड़ती है, सिकुड़ना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपिल होता है. तो माइड्रेसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपिल, मायोसिस मतलब डायलेशन ऑफ पिपिल. तो देखिए, ये जो पिपिल है इसमें बड़ी है पिपिल, और इसमें क्या है, पिपिल सिकुड़ गई है और लेंस बड़ा हो गया है. ओके, ये याद रखना है. माइड्रेसिस मतलब डायलेशन ऑफ पिपिल, मायोसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपिल. कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, डायलेशन मतलब फैलना. पिपिल फैल जाती है माइड्रेसिस में, और मायोसिस में पिपिल सिकुड़ जाती है. ओके, तो जब माइड्रेसिस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर माइड्रेसिस होती है, और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर मायोसिस होती है. ओके, तो आप समझ गए होंगे माइड्रेसिस और मायोसिस का मतलब. तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सी सिस्टम से माइड्रेसिस होता है. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से डायलेशन ऑफ पिपिल होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या टिक करना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपिल होता है. ये लर्न रखना है, इससे MCQ बन रहा है. अब आइए इनके नोट्स देखते हैं. ड्रग एक्टिंग ऑन आई. अब माइड्रेसिस एंड मायोसिस कैसे वर्क करते हैं, इनमें कौन कौन से वर्क होते हैं. माइड्रेसिस के दो पार्ट्स होते हैं. ये सिंपैथेटिक ड्रग आती हैं और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आती हैं. माइड्रेसिस में जो डायलेशन ऑफ पिपिल, डायलेशन मतलब फैलने, फैलती है जिससे, उसकी दो ड्रग्स हैं, सिंपैथेटिक सिम्प्थोमिमेटिक ड्रग एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. और ये मायोसिस की देख लीजिए, मायोसिस में कौन कौन सी ड्रग हैं. फर्स्ट नंबर कोलिनर्जिक है, और सेकंड नंबर सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग. याद रखने हैं पॉइंट. माइड्रेसिस में सिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग है और एंटीकोलिनर्जिक है. मायोसिस में कोलिनर्जिक है और सिंपैथेटिक ड्रग है. तो अब आइए इनके वर्क देख लेते हैं, कैसे इनका वर्क है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट पे. सिम्प्थोमिमेटिक ड्रग का क्या एक्ट है, एक्ट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग रेडियल मसल. ये रेडियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है. और किस पे इफेक्ट नहीं करती है, ये सिलियरी मसल नॉट पैरालाइज, इन पे कोई एक्शन नहीं करती, और ना ही इंट्राकुलर टेंशन कॉज करती है. अब आइए नेक्स्ट एंटीकोलिनर्जिक के बारे में देखते हैं. ये सिम्प्थोमिमेटिक ब्लॉकर है, जैसा कि आप पहले जानते हैं, लाइक एट्रोपिन एंड हेमोटीन ये हैं. और इसका एक्ट क्या है ये देखते हैं. दे पैरालाइजिंग सर्कुलर मसल. ओके, और दे ड्रग प्रोड्यूस बाय पैरालाइज ऑफ इक्वेस. एक हाथ से फोन नहीं संभलता तो दोनों हाथ से पकड़ना है. एकोमोडेशन, तो फिर दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो चला नहीं पाते हैं. ओके, तो चलिए, एकोमोडेशन को ब्लॉक करती है. मायोसिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पिपिल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन. मायोसिस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कोलिनर्जिक एंड सिंपैथेटिक ब्लॉकर ड्रग. तो कोलिनर्जिक के बारे में जानते हैं.
दे ड्रग एक्ट बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल, ये सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है। दिस आई सेट ऑफ नियर वेरियस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो नियर वेरियस को क्लियर करती है। ओके, प्रोड्यूस बाय सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल। दिस इज टर्न्ड अब देखिए सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग क्या करती है, दे ड्रग एक्ट बाय ब्लॉकिंग टू माइड्रेटिक रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन, ये जो माइड्रेटिक रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन है उसको ब्लॉक कर देती है। कौन सी ड्रग, सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग। ओके, आइए आगे का देखते हैं। आप जानते हैं ग्लूकोमा में क्या होता है, तो देखिए इसका मेन पॉइंट क्या है। ग्लूकोमा से क्या होता है, इंटरकुलर टेंशन होता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और जिससे ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं। ओके, क्या होता है, इंटरकुलर टेंशन होता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड ब्लाइंडनेस हो जाती है। और ग्लूकोमा वो भी होता है जब लिक्विड फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है आँख पे, तो आँखों के ऊपर नीचे मोटे मोटे से देखा होगा, कहीं कहीं किसी के लेयर ऐसी जम जाती है, आँखों के नीचे ऊपर मोटा मोटा हो जाता है, ठीक है, खाल लटकी रहती है, उससे ग्लूकोमा भी वो भी होता है। अब इनके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बीटा एडर्जिक ब्लॉकर फर्स्ट पे है, तो इसको TBL से लर्न कर सकते हैं, टीमोलोल, बिटोक्सोलोल और लिवोलोल। TBL, टीमोलोल, बिटोक्सोलोल, लिवोलोल, इसको बार बार बोलेंगे लर्न हो जाएगा। TBL, टीमोलोल, बिटोलोल, लिवोलोल, टीमोलोल, बिटोलोल, लिवोलोल। ओके, अब ये मायोटिक्स से मित्र को रिलेट करिए। आपके यहाँ कोई फ्रेंड आया है, मित्र मतलब, तो आप उसको पानी देंगे ना, तो वो आपसे बहुत बातें करेगा, तो आप कहेंगे पी ले फिर बातें करते हैं। ओके, कोई मित्र आया, मिटोक्सी मायोटिक्स आया, मित्र मतलब मायोटिक्स आया, तो उसको कहेंगे पी ले फिर बातें करते हैं। पीले से होगा पिलो कार्पिन और फिर से मतलब फायोस्टैगमिन। ओके, पिलो कार्पिन, फायोस्टैगमिन। तो ये ट्रिक आई होप आपको ठीक लगी होगी। अब अल्फा एड्रेनर्जिक के बारे में देखें। बीटा वाला ये देख लिया था। अल्फा एड्रेनर्जिक को AB से रिलेट करिए, यही दोनों लर्न करिएगा, ये छोड़ दीजिएगा, कोई वो नहीं है। AB से रिलेट करें, फर्स्ट है एप्रोक्लोमिडीन और ब्रीमोनिडीन, ठीक है। तो इसको DC मतलब सी फॉर कैट जब आपको देखती है तो भाग जाती है, उसको छोड़ दीजिए। और D से डिपाइबिफेरिविन लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर से इसको रिलेट करिएगा, इससे माँ से रिलेट करिएगा। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर को माँ से रिलेट करिएगा। आप मार्केट जा रहे हैं तो कहते हैं ना ऐसा झोला माई रे, तो एसिटाजोलामाइड, ये टी है, एसिटाजोलामाइड रे, क्या मार्केट जाएंगे ऐसा झोला माई रे, एसिटाजोलामाइड। ओके, अब आइए प्रोस्टाग्लैंडिन को लता से रिलेट करिएगा, लेटनोप्रोस्ट। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन, लेटनोप्रोस्ट। अब आइए इनके वर्क देख लेते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक में टीमोलोल, बिटोक्सोलोल और लिवोलोल था, तो TBL था। तो इसका एक्ट क्या है, रिड्यूस फॉर्मेशन एक्वस ह्यूमर एडवांटेज को रिड्यूस करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, नो चेंज प्यूपुलरी साइज में नो चेंज होता है। अब मायोसिस को देख लेते हैं, इस पे PI है, आपका मित्र आया था। मायोटिक्स पिलो, फिर बातें करते हैं पाइलोस्टैगमिन, फिर फाइसोस्टैगमिन, पिलोस्टैगमिन, फाइसोस्टैगमिन। दे माइड्रेसिस यूज ग्लूकोमा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलरी मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन, ये ड्रग। ओके, अब आइए अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये इसमें ये सारी ड्रग्स थी। AP से हो गया एप्रा से एप्राकोलोनिडीन, वो आ गई कचड़ा वाली गाड़ी, कचरा डालो जी। ओके, अब आइए देखते हैं एप्रोक्लोटिन एंड ये ड्रग है, बोथ आर चेंज ऑफ एक्ट बाय रिड्यूसिंग एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस। ये अल्फा एड्रेनर्जिक क्या करती है, एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। ओके, अब आइए नेक्स्ट ड्रग, 2 बची हैं, बस खत्म होता है वीडियो। कार्बोनिक इनहिबिटर क्या है, एसिटाजोलामाइड बिलोंग्स करता है। ओके, तो इनहिबिट करता है सिलरी एपिथेलियम को इनहिबिट करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन में ड्रग बाय लता से लिटोप्रोस्टाग्लैंडिन है, इनको PGF डेरिवेटिव है और ये प्रोड्यूस करता है पिगमेंटेशन ऑस्मोटिक में, ये इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये फ्रेंड्स ठीक लगा होगा, ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।